लव आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 4। आदित्य का धोखा और सुहानी का आखिरी फैसला। रात का वक्त, कपूर पैलेस, सुहानी का बेडरूम। सुहानी आज डिनर कर ली थी क्योंकि आदित्य आज क्लाइंट के साथ ही डिनर करके आने वाला था, जो निहाल ने उसे पहले ही बता दिया था। सुहानी अपने बेडरूम में बैठ के फोन पे मिशा से चैटिंग कर रही थी और सरप्राइज प्लानिंग के बारे में डिस्टर्ब कर रही थी। रात के 12:30 हो गए थे। सुहानी आदित्य के घर आने का वेट कर रही थी। अब रात के 1 बज गए थे। सुहानी आदित्य का वेट करते करते थक गई थी, लेकिन आदित्य घर लौटा नहीं था, इसलिए सुहानी अपना फोन निकाल के आदित्य को कॉल करती है, लेकिन आदित्य उसका फोन पिकअप नहीं करता है। 3-4 बार लगातार कॉल करने के बाद अचानक आदित्य का कॉल पिकअप होता है। सुहानी कुछ बोलती कि तभी दूसरे साइड की बातें सुनकर वो एकदम फ्रीज हो जाती है। जैसे जैसे सुहानी दूसरी साइड की आवाज सुनती है, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी से जब सुना नहीं जाता है तो वो कॉल कट कर देखती है और फिर फफक फफक कर रोने लगती है। रात गहरी हो गई थी, लेकिन सुहानी का रोना बंद नहीं हुआ था। सारी रात सुहानी रो रो कर काटती है। सुबह होने को थी, ऐसे ही रोते रोते सुहानी की आंखें कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह के करीब 6 बज रहे होंगे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और आदित्य अंदर आता है। इस वक्त उसके बाल मेसी थे और आंखें लाल थी। आदित्य अंदर आके धीरे से डोर बंद करता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जल्दी से रेडी होता है, फिर एक नजर सुहानी को देखता है जो अभी सो रही थी। आदित्य अपने हाथ में लिए कोट को साइड में रखकर सुहानी के पास जाता है और सुहानी को ब्लैंकेट उड़ाकर उसके माथे पर एक लाइट किस करता है, फिर अपना कोट लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य के जाने के करीब 1 घंटे बाद सुहानी की नींद खुलती है। वो उठती है और अपना सर पकड़ लेती है। इस वक्त उसे अपने सर में दर्द महसूस होता है, शायद ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसे सर में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे सुहानी को रात की सारी बातें याद आने लगती है जो भी उसने सुना था। वो सब याद करके एक बार फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर रोने के बाद सुहानी खुद को संभालती है, फिर बेड से उठकर वार्डरोब के पास जाती है और एक ड्रेस निकालकर सीधे बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। कुछ वो शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आती है। इस वक्त सुहानी ने नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी और व्हाइट कलर का दुपट्टा शोल्डर के एक साइड ली हुई थी। सुहानी मिरर के सामने जाके अपने बालों को जल्दी से बनाती है, फिर अपना फोन लेकर मेंशन से बाहर जाने लगती है। मीना आंटी सुहानी को बिना ब्रेकफास्ट किए बाहर जाते देख आवाज लगती है, लेकिन सुहानी जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले या सुने ही मेंशन से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज में आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़की अपने हाई हील के साथ अंदर आती है, जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की केबिन के अंदर आके सीधे आदित्य के पास जाती है और उसके गाल पे किस करके बोलती है, आदित्य कल तुमने अपना ब्लेजर मेरे घर पे ही छोड़कर आगे थे, मैंने उन्हें ड्राई करवा दिया है। रात को जाते वक्त मुझे घर ड्रॉप कर देना और अपना ब्लेजर भी अपने साथ लेकर चले जाना। इतना बोलकर वो लड़की आदित्य के सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। वही आदित्य उसे देखकर बोलता है, माया क्या तुम ठीक हो? अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, एक ब्लेजर ही तो थी। जिस पर वो लड़की मतलब माया बोलती है, मैंने दवाई ले ली है, मैं अभी ठीक हूँ और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब मैंने ब्लेजर को ड्राई करवा ही दिया है तो तुम लेकर चले जाना, साथ ही मुझे ड्रॉप भी कर देना मेरे घर पे। एक्चुअली मेरी कार आ जाते वक्त ही खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, लेकिन अगर बिजी रहोगे तो मैं किसी और से हेल्प ले लगी। माया की बात सुनकर आदित्य बोलता है, नहीं मैं तुम्हें रात को ड्रॉप कर दूंगा घर पे। जिस पर माया बोलती है, थैंक यू सो मच आदित्य। इतना बोलकर माया अपनी सीट से उठकर आदित्य के पास जाके उसे हग कर लेती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और निहाल अंदर आता है। जिसके हाथ में फोन था वो तुरंत अपना फोन बंद कर लेता है और आंखें बंद करके बोलता है, सॉरी सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था मिस माया आई हुई है, मुझे नोट करके आना चाहिए था, मैं बाद में आता हूँ। इतना बोलकर निहाल केबिन से सीधे बाहर भागता है। वही सुहानी अभी एक कैफे के अंदर थी, उसके सामने ही एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त उन दोनों के बीच बहुत ही सीरियस बातें हो रही हो। सुहानी बेटा क्या तुम पक्का श्योर हो इसके लिए? सुहानी के सामने बैठा आदमी बोलता है, यस अंकल, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया है, मैंने जो कहा है उसमें प्लीज जल्द से जल्द आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अनवी रोते हुए बोलती है। सुहानी उस आदमी को बोलती है, ठीक है शाम तक मैं उसे मेंशन में भिजवा दूंगा, लेकिन अब रोना बंद करो। वो आदमी सुहानी को चुप करवाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच अंकल मेरी मदद करने के लिए, और एक बात इस बारे में घर पे किसी को मत बताइएगा प्लीज, सब परेशान हो जाएंगे। सुहानी उस आदमी से बोलती है, जिस पर वो आदमी सुहानी के सर पे हाथ रखकर बस अपना सर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुहानी भी अपने आंसुओं को पोंछती है और अपनी सीट से उठकर कैफे से बाहर चली जाती है, फिर बाजार से कुछ सामान लेकर अपने साथ मेंशन के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद सुहानी मेंशन में पहुंचती है। इस वक्त करीब दिन के 12:30 बज रहे थे, जबकि सुहानी 8 बजे ही घर से निकली थी। क्या सुनी थी सुहानी ने फोन पे? कौन है वो आदमी जिससे सुहानी मिली, और आखिर क्या करना चाहती है सुहानी? क्या है उसे प्लान्स? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़िए लव आफ्टर डिवोर्स का अगला भाग चैप्टर। आज का सफर यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए लाइक करें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताएं।
साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, स्माइल विद अ हेलो।